नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम बड़ी खबरें। और शुरुआत महंत मामले में एक बड़े अपडेट के साथ। आरोपियों की पॉलीग्राफी की टेस्ट की मांग की है। अब बाकायदा इसके लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है सीबीआई ने। पॉलीग्राफी टेस्ट करना चाहती है सीबीआई आरोपियों की, ताकि पता चल सके झूठ सच का। आनंद, आद्या और संदीप तिवारी का नाम इस टेस्ट के लिए अर्जी में दाखिल किया है सीबीआई ने अदालत में। अदालत से मांग की है कि इजाजत दे सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट करने की इन सभी आरोपियों की। 18 दिन से लगातार सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में सीबीआई के हाथ ऐसी कोई कड़ी नहीं लगी है जिससे नरेंद्र गिरी की मौत का सच सामने आ सके। अब सीबीआई आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, जिसमें आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने सीजीएम कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज की कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहते हैं आनंद गिरी सहित आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जांच के 18 दिन बाद भी सीबीआई अब तक मुख्य आरोपी आनंद गिरी और अन्य आरोपियों आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से कोई राज उगलवा नहीं सकी है। इसलिए अब सीबीआई इन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। इसके लिए सीबीआई ने आज अदालत में अर्जी भी दे दी है। हालांकि आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी की ओर से इस अर्जी का विरोध किया गया है और 2 दिन की मोहलत मांगी गई है। अब 18 अक्टूबर को इस मामले में सीजीएम कोर्ट सुनवाई करेगी और उसके बाद ही लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा कि नहीं होगा इस पर फैसला होगा। हालांकि सीबीआई इससे पहले 28 सितंबर को सीबीआई ने तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड ली थी नैनी सेंट्रल जेल से और 4 अक्टूबर तक यानी 7 दिनों तक तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की थी। और इस बीच आनंद गिरी को सीबीआई हरिद्वार भी लेकर गई थी और लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किया था। लेकिन जिस कथित वीडियो का जिक्र नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में और डेथ से पहले उन्होंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में किया है, वो वीडियो अभी तक सीबीआई के हाथ नहीं लगा है। यही वजह है कि सीबीआई ये जानना चाहती है कि आखिर ये आरोपी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसको जानने के लिए अब सीबीआई लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है और सीबीआई ने अब कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब देखना यह है कि सीजीएम कोर्ट इस मामले में 18 तारीख को क्या फैसला लेती है और क्या इनको लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत देती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और उधर मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी दारोगा राहुल दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही फरार 2 और पुलिस वाले गिरफ्त में आए हैं। इस बात की पुष्टि गोरखपुर के एसएसपी ने की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी रामगढ़ ताल इलाके से गिरफ्तार किए गए, जो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे। मतलब मनीष हत्याकांड मामले में 6 में से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। और कानपुर में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने केडीए में ओएसडी के पद पर ज्वाइनिंग आज कर लिया। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या के बाद सीएम ने मनीष की पत्नी को नौकरी देने का वादा किया था। ज्वाइनिंग के दौरान कानपुर में अधिकारियों ने सभी शैक्षणिक कागजों को चेक किया। संतुष्ट है, लेकिन अभी हमारा कार्य बाकी है। अभी मनीष को इंसाफ नहीं हुआ। जब तक मनीष को इंसाफ नहीं मिलेगा मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अभी केस ट्रांसफर नहीं हो और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा केस जल्द से जल्द कानपुर ट्रांसफर कर दीजिए। तो अभी क्या अभी ट्रायल वगैरह, क्योंकि यही हमारी सीएम जी से बात भी हुई थी कि हमारा केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अभी कुछ मेरे हिसाब से वो केस पूरा ही होता है। मुझे सरकारी कहने नहीं है। और यूपी के हरदोई जिले में प्राइवेट बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में पति पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक परिवार शाहजहांपुर से हरदोई अपने गांव आ रहा था, लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। तीनों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। हादसे की सूचना के बाद गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बाइक पे 3 लोग थे, एक बच्चा था और पति पत्नी थे। और ये एक प्राइवेट बस से हुई है, सवारी वाली बस से। बस को पकड़ लिया गया है और ये तीनों की मृत्यु हो गई थी।
इसमें कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले थे? ये शाहजहांपुर में रहते थे, रोजा कॉलोनी में, और ये मूल रूप से बेटा गोकुल के रहने वाले हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम सामने आया, तब से सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन कल राष्ट्रपति से राहुल गांधी की अगुवाई में मिलने जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी शामिल है। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क है कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक मंत्री के बेटे के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं होगी। इसलिए मंत्री का इस्तीफा जरूरी है और पूरे मामले की हाईकोर्ट से के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग भी रखेंगे। सुबह हम 11:30 बजे जा रहे हैं और उसमें राहुल जी रहेंगे, प्रियंका जी रहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी रहेंगे और लोअर हाउस के लीडर अविरंज चौधरी रहेंगे और नेचुरली मैं भी रहूँगा। और हमारे जितने को उन्होंने परमिशन दिया है वो मिलके एक डेलीगेशन के रूप में जाएंगे। उनको हम बता देंगे किस तरह का अन्याय अत्याचार हमारे किसानों पे हुआ है। और लखीमपुर हिंसा में किसानों की मौत के बाद कांग्रेस सियासी बढ़त लगातार बनाने की कोशिश में जुटी है। आज जब लखीमपुर खीरी में किसानों ने अपने बच्चों के लिए अंतिम अरदास रखी तो प्रियंका गांधी किसानों के बीच पहुंच गईं और पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने के लिए भरोसा दिलाने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसानों को श्रद्धांजलि उन्होंने दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा में अपनी जान जिन्होंने गंवाई थी, इसके साथ ही मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रियंका गांधी ने यहाँ प्रार्थना की। इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं, पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी किसानों के बीच बैठकर सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ कई नेता भी दिखे और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची तो इस मौके पर सियासी हंगामा भी दिखा। उनके विरोध में तथाकथित किसानों ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया, विरोध जताया, काले झंडे दिखाए, प्रियंका गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करते लोगों के हाथों में पोस्टर बैनर भी दिखे जिसमें लिखा था कि प्रियंका गांधी वापस जाओ, नहीं चाहिए सहानुभूति। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी को यूपी में सियासत करने से फुर्सत नहीं है। और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। जयंत मिश्रा ने किसानों की हर मांग का समर्थन किया है। इस वक्त हमारे साथ जयंत चौधरी जी मौजूद है जिससे बात करेंगे। सर, क्या मांग है? मेरी मांग वही है जो परिवारों की मांग है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कानून के पक्ष में सरकार डटी पड़ी है, जिद्दी हुई बैठी है, उस हठधर्मिता को छोड़ दे सरकार। जिस तरह से लगातार ये मांग की जा रही है कि केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए, लेकिन क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या? देखिए, दागी मंत्री है, ऐसा मंत्री है जो जनता को धमकाता है। 302 का पहले भी मुकदमा इन पे था। मेरी सोच में तो पहले ऐसे किसी गृह मंत्री को बनाना ही नहीं था सरकार को। और अब जब वो जांच को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, कर सकते नहीं, कर रहे हैं, क्योंकि रोज वो बयान दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मेरा बेटा था नहीं, गाड़ी पलट गई। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं ऑफिसर्स पे दबाव बना रहे हो आप। और लखीमपुर हिंसा पर सियासी विवाद जारी है। लखीमपुर खीरी में किसान हिंसा पर राकेश टिकैत ने किसानों की तरफ से रखी गई मांग को दोहराया है। उन्होंने जांच के लिए आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने किसानों के समर्थन में नए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। 18 अक्टूबर को किसान ट्रेन रोको आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही मृतक किसानों की कलश यात्रा को पूरे भारत में निकाली जाएगी। 26 तारीख को लखनऊ में बड़ी पंचायत करने का किसानों ने ऐलान कर दिया है। भाई, जो मंत्री टैनी है इसका इस्तीफा, इसको गिरफ्तारी, ये सारी दोनों चीजें अभी रह रही, क्योंकि जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसका इस्तीफा नहीं होगा, तो उस जांच भी प्रभावित रहेगी।
इसको लेकर क्या 15 तारीख को क्या करेंगे? ये है 18 तारीख को तो रेल जाम रहेगी 6 घंटे 10 से 6 बजे तक, 10 से 4 तक 6 घंटे। और 26 तारीख का एक बड़ा प्रोग्राम लखनऊ में। विजयदशमी को भी कुछ करें? हाँ, विजयदशमी को भी कुछ न कुछ करेंगे। और बीजेपी ने लखीमपुर खीरी में अरदास के नाम पर राजनीति करने वाले विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला। विपक्ष के शो को फ्लॉप करार दिया। कांग्रेस आज जिस तरह से अंतिम अरदास में प्रियंका वाड्रा अपने लाव लश्कर के साथ में कभी इनको लेना कभी उनको लेना, वही षड्यंत्र कि कोई आपदा में अवसर मिल जाए कि हम लखीमपुर की घटना को कैसे कैश कर लें, हम कैसे अपना राजनीतिक लाभ सेक लें। इन्हें कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि ये वही हमारा सिख समाज है जिनको अपमानित करने का काम सन 84 में कांग्रेस ने खूब जी भर के किया था। आज किसानों ने ये संदेश दे दिया विपक्ष को कि उनके भुलावे और बहकावे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसान हित ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और घटना में भी जो इस तरह से त्वरित निर्णय लिया गया है, त्वरित एक्शन लिया गया है, उससे पीड़ित परिवार सहमत है। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने आज कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। सबसे पहले सीएम योगी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरे परिसर का हवाई सर्वे किया और इसके बाद जमीनी तैयारियां भी परखी। फिर उन्होंने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की, कार्यक्रम की प्रेजेंटेशन देखी। इसके बाद सीएम योगी जनसभा स्थल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। कुशीनगर दौरे पर मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल भी गए और यहां उन्होंने चादर चढ़ाई। आपको बताएं कि 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का कुशीनगर दौरा प्रस्तावित है और वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सबसे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति का विमान उतरेगा। और शारदीय नवरात्र के 7वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही लोगों को महाअष्टमी और महानवमी पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना मातृशक्ति के प्रति सनातन परंपरा के सम्मान का प्रतीक है। नवरात्रि नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। लेकिन इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा के श्रद्धालुओं से कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने की अपील की है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बिजनौर मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकियों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 20 अप्रैल 2017 को यूपी एटीएस ने आतंकी साजिश के आरोप में एहतेशाम, उमर, जीशान और फैजान को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। 4 आतंकियों को सजा 5-5 साल की सजा, 14 हजार रुपए का जुर्माना भी। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एक और अच्छी खबर सामने आई है और खबर है बच्चों के लिए भी वैक्सीन तैयार हो गया है। लेकिन अब तक डीसीजीआई ने मंजूरी नहीं दी है। वहीं एक्सपर्ट पैनल ने इसे लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। एक बड़ी खबर आ रही है कि अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी कोविड का टीका लगाया जा सकेगा, जिसको लेकर फिलहाल डीसीजीआई की मंजूरी का इंतजार है। लेकिन एक्सपर्ट पैनल ने इसको लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और जल्द ही डीसीजीआई की मंजूरी भी मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ सफाई आई है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अभी डीजीसीआई की मंजूरी नहीं मिली है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञ निर्णय लेंगे, उसके बाद बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी, जिसके लिए अभी प्रक्रिया चल रही है। और जारी है कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला। नमस्कार।